दो। ये क्या मैडम? खोल और पढ़ ले उसे। मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। मेरे पति में दम नहीं है और मुझे कुछ नहीं कर पाता। इस पर्ची में मेरा घर का पता है। 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। घर नंबर 578। मैडम ये क्या है? अरे इतना पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि तुझसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। अगर मजे कर रहे हैं ना तो घर आ जाइए 1 घंटे में। सच में मैडम? हे भगवान, आज तो मजे आ गए। तो आ गए तुम तो 1 घंटा होने से पहले ही आ गए। वो क्या है ना मैडम, ये ऐसी चीजें ना पहली बार हो रही है मेरे साथ, तो आना तो था ना जल्दी। अच्छे से तैयारी करके तो आया है ना। अगर तू मुझे खुश नहीं कर पाया तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे मैडम, छोड़ोगी तो आप वैसे भी नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना मजा जो देने वाला हूँ। तो फिर शुरू करें। दिव्या, क्या है ये सब? ये क्या कर रही हो तुम? तुम कब आए? तुम तो ऑफिस गए थे ना। ऑफिस गया था, जल्दी आ गया। तुम इस भिखारी के साथ ये गंदी हरकतें कर रही हो। तुम्हें पता है ना तुम एक शादीशुदा हो, तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी होके तुम इतना घिनौना काम कर रही हो। भिखारी मत बुलाओ उसे। मेरी शादी ना तुमसे जबरदस्ती हुई है। मैं प्यार करती हूँ इससे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है 3 साल से। वो तो मेरी शादी से नहीं हो पाई क्योंकि ये इतना अमीर नहीं था, तो घर वाले माने नहीं। मैं इससे छुप छुप कर मिलती थी तुम्हारे पीछे, पर जब आज तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है तो फिर मैं कुछ क्यों छुपाऊं। मैं इससे प्यार करती हूँ, और अगर इसकी बेइज्जती तुमने इसके आगे एक और बार और की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो ऐसे ही बता देते। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मजबूर थी मैं। घर वालों ने जबरदस्ती करा दी मेरी शादी। मैं क्या करती? इस 2 कौड़ी के भिखारी में तुम्हें क्या दिख गया ऐसा? मेरे पास किस बात की कमी है? जुबान संभाल के बात करो। मैंने बताया ना तुम्हें, प्यार करती हूँ मैं उससे। भिखारी मत बोलना इसके बाद। ठीक है, तुम्हारे डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और सुन, तू तो निकल, पहले निकल। तुझसे बोल रहा हूं मैं, बहुत पछताएगी तू। तब ठोकरा खाती हुई डोलेगी ना इसके साथ में, तब पैसे लूंगे ना तेरे पास में, तब तुझे एहसास होगा तब कितनी अच्छी लाइफ तू यहाँ जी रही थी। हर चीज पैसे से नहीं होती, प्यार भी कुछ मैटर करता है। और ऐसे पैसे का क्या फायदा जहाँ प्यार ही ना हो। मैं जरा भी खुश नहीं थी तुम्हारे साथ, बस जबरदस्ती इस रिश्ते को निभा रही थी। बट अब जब तुमने अपनी आंखों से सब देख लिया है तो जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना है मुझे। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। पता नहीं पीठ पीछे तूने क्या क्या गुल खिलाया होगा इसके साथ में। सुन, डिवोर्स पेपर तेरे घर में पहुंच जाएंगे, अब निकल यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? हाथ छोड़ मेरा। अरे बदतमीजी क्या है? वो रास्ते का कांटा हट गया और हम जो काम करने जा रहे थे, चलें क्या अब? दिमाग खराब है क्या तेरा? कौन सा काम, कैसा काम? वो सब तो मैंने सिर्फ तेरे को ऐसे ही लिख दिया था जिससे तू मेरे घर पे आ जाए। ये सारा ड्रामा मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपने पति से डिवोर्स चाहिए था। नहीं रहना था मुझे उसके साथ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। लेकिन मुझे ना बहाना नहीं मिल रहा था कि मैं उसे डिवोर्स कैसे दूं, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा रचा। और वैसे भी मुझे पता था कि मेरा पति ना 1 घंटे में घर आने वाला है, इसलिए मैंने ड्राइंग रूम में ही वो सारा ड्रामा करना शुरू कर दिया, तो उसे रूम के अंदर नहीं लेके गई। समझ आया अब? हट यहाँ से, काम हो गया तेरा, निकलता बन यहाँ से। मैडम आपका दिमाग खराब है क्या? एक तो मेरा मन ललचाया और उसके बाद अब ये सारी चीजें कर नहीं रही हो। पागल हो क्या तुम? तू ना अब मेरा दिमाग मत खराब कर और मुझे जाने दे। अरे सुन, जो काम करने के लिए मैं यहाँ पे आया था ना तेरे साथ, वो काम तो करके जाऊंगा, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहा था? अरे सर, ये ना आपको धोखा दे रही है, ये फ्रॉड। मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है, समझा तू? निकल यहाँ से, लेकिन निकल। सब सुन लिया था मैंने, दीवार के पीछे खड़ा हुआ था। अरे तुम्हें डिवोर्स चाहिए था तो ऐसे ही बोल देती, छोड़ देता मैं तुम्हें। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डिवोर्स लूं। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी थी। प्यार नहीं करती थी मैं आपसे, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। बहुत सही किया था वैसे। अगर मैं आज यहाँ नहीं होता ना तो वो भिखारी तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जाता। सुनो, आ जा दो मेरे साइड से, डिवोर्स पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, समझे? जाओ यहाँ से आप।
अरे बहन मुझे बचा ले, मेरे पीछे पुलिस वाला पड़ा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा। आपको क्यों मार डालेगा पुलिस वाला? अरे वो मैं सब बाद में बता दूंगी बहन, मेरी जान बचा ले। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। सुनो, आप ना ऊपर जाके छुप जाओ। अच्छा, मैं देखती हूँ। किधर से जाऊं? इधर से। अच्छा मैं जाती हूँ। पता नहीं कौन है ये। कौन आ गया? कौन? मैडम, मैं इंस्पेक्टर पास के थाने से आया हूँ। आपने किसी बेरुखी को देखा? वो किन्नर के बेस में भागा है। सर नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है वो सर ऊपर वाले माले पे गया हो। आप ना ऊपर वालों से पता कर लीजिए। मैडम अगर देखा हो तो बताइए, वो बहुत खतरनाक है। नहीं सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी सर, मैंने किसी को नहीं देखा। आप ऊपर पता कर लीजिए। ठीक है मैडम, ख्याल रखो अपना। ये सब चल क्या रहा है? पहले वो बेचारी किडनर और अब ये पुलिस वाला। मैं उससे जाके ही पता करती हूँ, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरी चुप। मैं कहता हूँ सारा माल मेरे हवाले कर दो। दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, छोड़ो मुझे। चल नीचे चलो। जल्दी कर। जल्दी दे। चल रख इसमें। वो गिर गया। हाँ जल्दी रख। चल अब। तुम्हें सब मिल गया ना? अरे चल जा। हाँ मिल गया। चल जल्दी। और ज्यादा चू चपड़ करी ना, चल मुझे वहां तक छोड़ के आ, तब तक मैं। चल सुन, कान खोल के सुन ले। अगर तूने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बताऊंगी। चल अब गेट तक छोड़ के आ मुझे। चल दरवाजा खोल। गुड, वेरी गुड। क्या हो गया? पीछे चल। क्या हो गया? मुझे देख के चौंक गया ना? मुझे तेरी तलाश बहुत दिनों से थी। तू लोगों के घर में घुसता है और उनके साथ लूटपाट करता है। और हाँ, इस चाकू नीचे बैठ जल्दी। ये लीजिए मैडम अपने पैसे। रियली सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे लगा था कि सच में ये किन्नर है। मुझे लगा था कि ये किन्नर सच में बहुत परेशान होगी, कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, पर मुझे नहीं पता था कि ये एक नंबर की चोर है। मैडम किन्नर? ये कोई किन्नर नहीं है, ये एक बेरुपिया है। ये देखो। क्या तुम किन्नर नहीं हो? इसका मतलब तुम ये सब करते हो ताकि लोगों को तुम पे शक ना हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम उन बेचारे किन्नरों को बदनाम कर रहे हो, उनका रूप रख के, और इतनी गंदी हरकत। मैडम आपने भी बहुत गलत किया पुलिस से झूठ बोलकर, लेकिन पुलिस इतनी पागल नहीं है कि इन जैसों को पकड़ ना पाई। मैडम जब मैं आपके घर पर आया था ना, तो आपने मना कर दिया था। जब मैं नीचे गया तो मैंने वहां की फुटेज चेक कराई। कौन? मैं बगल के थाने से आया हूं, इंस्पेक्टर। सर आप, लेकिन आप मेरे घर पे कैसे आए हो? यहाँ किसी किन्नर को भागते हुए देखा तुमने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? तुम्हारे घर में कैमरे लगे हैं ना? हाँ सर, लगे तो हैं। चेक कराओ उनको। आइए। सर ये दीदी तो ऊपर वाले माले पे रहती हैं, इसका मतलब किन्नर इनके घर पे गया है। इसका मतलब मैडम ने झूठ बोला। अभी देखता हूँ। तो ये आपके घर में घुस रहा था और मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और तू बहुत किन्नर बनने का शौक है ना? जेल में जाकर जब डंडे पड़ेंगे ना, तो सब कुछ भूल जाएगा तू ये सब। माफ कर दो बहन जी मुझे। माफी तो तुझे कभी नहीं मिलने वाली। पता नहीं तू ऐसे कितने क्राइम करके बैठा होगा, और तूने उन लोगों का नाम खराब किया है जिनका कोई दोष भी नहीं था। सर इसे लेके चाहिए और कड़े से कड़ी इसको सजा दिलवाना, क्योंकि इन जैसे लोगों को ना छोड़ना अच्छा भी नहीं है। और मैडम आप अगर आगे से कोई पुलिस वाला जानकारी लेने आता है ना, तो उसे झूठ मत बोलना, और खासकर ऐसे अनजान व्यक्तियों का ना बिल्कुल भरोसा मत करना आप। जी सर। चल रहे तू। अरे मुझे माफ कर। अरे मैडम क्या कर रही हो आप? लग जाती है आपके। अरे आप मेरे को बस थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए।
मैडम मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। अरे बट मैं थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए तो बोल रही हूँ, छोड़ दीजिए। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। मैडम आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे मना नहीं करता, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। समझ में नहीं आता क्या? अगर ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ करेगा ना, 6 की 6 गोली अंदर कर दूंगी। समझ में आ रहा है? चल आगे तक छोड़ मुझे। चल आप सीधे चल। गाड़ी रोक। हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे सर वो जल्दी जल्दी में ना हेलमेट घर पे रह गया। जाने दीजिए ना प्लीज, आगे से नहीं होगा। अरे मैडम सुनो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। बता कहाँ है तेरा हेलमेट? हाँ सर ये सही कह रही हैं, हम जल्दी में हेलमेट लाना भूल गए। सर आप ऐसा करो, इसे सीज कर लो। अरे सर सीज करने की क्या जरूरत है? हम चालान भर देते हैं ना, आप चालान कर दीजिए। अरे मैडम हमने तुमसे बोला ना, हम लेडीज से बात करना पसंद नहीं करते हैं। बार बार क्यों बोल रही हो बीच में? चलो उतरो तुम दोनों, ये गाड़ी सीज होगी। अरे सर हमें ना बहुत अर्जेंट कहीं पहुंचना है, बहुत जल्दी में है। आज जाने दीजिए ना प्लीज, आइंदा नहीं होगा। तब तक आप एक काम करिए, ये रखिए। ये बात मैडम, और हाँ अगली बार से ना बिना हेलमेट के दिख गया तो तोड़ दूंगा तुझे। चल निकल यहाँ से। चल रोक, साइड में लगा गाड़ी। उतर। सुन, अब जहाँ बोलती हूँ ना वहाँ मेरे साथ चुपचाप चल। और ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, तू जानता है। चल। देख क्या रहा है इधर उधर, सीधे चलना। चल, अपनी चेन, अपना पर्स, अपना मोबाइल सब निकाल। चल। मैडम आप ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो प्लीज। अबे ओ, मुंह बंद रख और जैसा बोलती हूँ ना वैसा कर, वरना ये बंदूक देख रहा है, तेरे भेजे में उतार दूंगी सारी गोली। समझ आ रहा है? चल निकाल, फिर निकाल ना। मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। जय हिंद सर। जय हिंद। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और तू इसे सर क्यों बोल रहा है? मैडम मैं इस शहर का नया एसएसपी हूँ। बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी आपकी कि आप लोगों से लिफ्ट मांगती हो और बाद में जाके उनको लूट लेती हो। बहुत होशियार हो वैसे आप मैडम, पुलिस वालों को चकमा देके निकल जाती थी, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया। आपको क्या लगता है आप हमको यहाँ पर लेके आए हो? नहीं 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 मैडम, हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हम आपको रंगे हाथ पकड़ सके। ऑफिसर पकड़ लो इनको। चलो मैडम। साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आखिरी बार छोड़ दो। अरे मैडम बहुत हुआ तुम्हारा, अब हवालात में बैठ के चोरियां करना।